आइए बढ़ते आगे 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत। बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आइए लेते हैं उनसे एक बार उनका अपडेट भी, बाजार का डायरेक्शन भी और कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी उनके साथ करते हैं। उनका स्वागत। साहब आपका सबसे पहले तो शुरुआत आपके अक्टूबर सीरीज के आउटलुक के साथ करता हूं। क्या व्यू बन रहा है सर मार्केट में? ऊपर और नीचे के किस तरह की रेंज लेवल्स क्या कुछ हो सकते हैं और डायरेक्शन क्या है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये लास्ट वीक की फॉल या इस हफ्ते की फॉल ने हमें भी सरप्राइज से पकड़ा। आपको याद है मैं अगस्त में कह रहा था कि 10,700 10,800 तक निफ्टी आएगा। अब वो एक महीना लेट आया बट आया दुरुस्त। अब दिस इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन और ग्लोबली हो गई है। तो अनिल जी अब मैं यहाँ कहता हूँ कि वेडनेसडे से शेयर बाजार घूम जाएगा और अक्टूबर का महीना अगस्त से भी बढ़िया रहेगा। तो लेने की चेष्टा कीजिए। डोंट कीप वेटिंग फॉर द वुड्स के यहाँ तो एनालिस्ट 10,000 और 9,000 लेके आएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू कीजिए, हफ्ता के लिए 10 दिन के लिए 2 महीने, लेकिन मार्केट यहाँ से अक्टूबर का महीना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा इन द लास्ट 3 मंथ। और आर्ग्यूबली दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू बैंक्स बिकॉज आईटी अगर थोड़ा सा बैक सीट लेगा, आई थिंक फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू लीड। द आरबीआई इज इंडिकेटेड ऑन द फर्स्ट देयर इज अ इजी मनी पॉलिसी और एसबीआई का चेयरमैन भी इंडिकेट कर रहे हैं कि क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग फास्ट। कल का आपका अपडेट है सर, जिंदल स्टील आपको कहा था 165 रुपए पे, वो 73.5 हो गया, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और रिलायंस में बने रहिए दिवाली तक 23,500-2400 का भाव। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, दोनों बाय की हैं सर। जी सर प्लीज बताएं, दोनों बाय कॉल हैं और शुरुआत करिए सर, बताइए क्या क्या खरीदना है। तो अनिल जी दोनों बाइज इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ऑटो शेयर्स हैं। सबसे पहले आइशर मोटर 2075 और 85 है, ये लेने की चेष्टा कीजिए। 2000 इसका स्टॉप लॉस रखिए और 2250 का टारगेट। आइशर मोटर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो हार्ले डेविडसन इज मूविंग आउट। आई थिंक आइशर इज गिविंग यू एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। द मैनेजमेंट itself has told us that they are very optimistic on Royal Enfield. Plus their Aisher the buses are doing extremely well on the MCV side. दूसरा भाई है सर मारुति, अगेन अ प्ले ऑन द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। 6400 का भाव है, 6410 6415, 6300 का स्टॉप लॉस रखिए। 6750 का पहला टारगेट। मारुति अगेन इस महीने रिकॉर्ड नंबर देगा और आपको जान के पता होगा अनिल जी, मैं इस संडे को गया था दुकानों में, जितना रश मैंने यहाँ देखा है गाड़ी और व्हाइट गुड्स में मैंने शायद कोविड से पहले भी नहीं देखा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू दीज 2 क्वालिटी नेम्स। ओके तो 2 ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी करें, आइशर मोटर्स और मारुति। यह है राय बसिन साहब की तरफ से आती हुई। यहाँ पर आपके लिए तेजी करने की राय है। आप लेवल्स नोट कर ले। 6300 का स्टॉप लॉस होगा मारुति के लिए, 6750 का टारगेट। 2021 का स्टॉप लॉस होगा आइशर के लिए, 2250 का टारगेट। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार जल्दी से कमोडिटी बाजार का एक्शन देख लेते हैं। दीप के साथ दीप बताइए। अनिल जी आज कमोडिटी मार्केट में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है जितनी हमने आज इक्विटीज़ में देखी है, तो थोड़ा सुस्त ही एक्शन आप कहेंगे इक्विटीज़ के मुकाबले, पर फिर भी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। कच्चा तेल कोशिश कर रहा है 3000 के पार जाने की, पर वो कोशिश अभी तक तो नाकाम रही है, पर फिर भी आपको आधे % की तेज़ी कच्चे तेल में दिखेगी। कल की शानदार तेज़ी के बाद आज आप नेचुरल गैस में थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, तो 1% की गिरावट नेचुरल गैस के प्राइसेस में है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कल शाम को एक अच्छा रिबाउंड आया, पर अभी भी 60,000 के नीचे स्ट्रगल कर रहा है सिल्वर आधे % की गिरावट के साथ। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी 50,000 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, लगभग 0.2-0.3% की गिरावट है। बेस मेटल्स जिस तरह से ग्लोबल क्यूज सुधरे हैं सर, यहाँ पर आप खरीदारी जरूर देख रहे हैं। 5% की खरीदारी आपको निकल में आती हुई दिख रही है। कॉपर एकदम सपाट है फिलहाल, और साथ ही जिंक और लेड एल्यूमिनियम यहाँ पर आप अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। तो बेस मेटल्स में बाउंस बैक है सर। कच्चा तेल थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, पर गोल्ड और सिल्वर पर दबाव बना हुआ है, और नेचुरल गैस में भी आप मुनाफा वसूली फिलहाल देख रहे हैं। आइए आपको आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आज हमारे पास कॉल्स आई हैं। सबसे पहले सिल्वर इन लेवल्स पर आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए अपना 58,900
5800 पर और टारगेट होगा 59800। 58900 का आपका स्टॉप लॉस, 59800 का आपका टारगेट। निकल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए यहाँ पर 1065 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 1058, टारगेट 1080। और फाइनली नेचुरल गैस, यहाँ पर आप बिकवाली करिए, थोड़ी और प्रेशर बन सकता है यहाँ पर। 165 के लेवल्स पर करिए बिकवाली, 169 का लगाइए स्टॉप लॉस, टारगेट होगा आपका 157 का। अनिल जी 11:26 पर आज सोने पर ही बात करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते 50,000 के नीचे ही सोना है और स्ट्रगल कर रहा है उसके ऊपर आने में। तो 50,000 के नीचे सोना शुरू करें खरीदना, ये है हमारा सवाल आज के लिए। सोना का भाव 50,000 के नीचे टिका हुआ है, क्या इस वक्त आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए? क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है तो स्पॉट मार्केट में डिमांड जरूर बढ़ने वाली है। तो सोने पर ही चर्चा करेंगे। 50,000 के नीचे सोना शुरू करें खरीदना, ये है हमारी 11:26 की पेशकश। पर आइए हमारे एक्सपर्ट से 10 की कमाई के कुछ कॉल्स ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभम जी के साथ। शुभम जी बताइए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप? दीपांशु जी आज 10 की कमाई में एक फार्मा स्टॉक खरीदने की राय है और स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला भी है पिछले दिनों में, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी अच्छा प्लेसमेंट है। और मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिला है, उसके बाद एक अच्छा मौका बनेगा यहाँ पे खरीदारी के लिए। तो थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पे बैठे 2 महीने 3 महीने के पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में खरीदारी की सलाह है। और डॉक्टर रेड्डी में जो अपसाइड में मुझे लगता है कि 6,000 रुपये तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। अगर हम इसको 3 महीने का समय दे तो 6,000 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी खरीदारी की सलाह है। और 4650 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डीज बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पर शुभम जी की तरफ से। लगभग 20% की तेजी आप स्टॉक पर बनते हुए देख सकते हैं। ऑलरेडी अच्छे बाउंस बैक आया है पर और तेजी बनेगी डॉक्टर रेड्डीज में। आइए कुछ और 10 की कमाई लेते हैं। सिद्धार्थ जी का जो रिकमेंडेशन है वो जान लेते हैं। सिद्धार्थ जी बताइए आज कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल दीपांशु, जैसे मैंने सुबह कहा कि ये हवा का झोंका है, बीत जाएगा और उसी हिसाब से एक सेफ्टी जरूर खरीदनी जरूरत है। और निवेश की राय है 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव के लिए वो आईटी की कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक को खरीदना चाहिए। टारगेट होना चाहिए 930, 930। ये कंपनी आईटी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स में है। करीबन 250 क्लाइंट ऐड किए हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। अलग अलग ज्योग्राफीज में, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, इत्यादि ग्लोबल मार्केट्स में है, इंडिया में भी अच्छा प्रेजेंस है। मुझे लगता है कि 1.5 से 2.5% का कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं और मार्जिन 20% के ऊपर रहने की उम्मीद है। HCL टेक्नोलॉजी आईटी का बहुत अच्छी कंपनी, सेफ्टी है, अच्छी कंपनी। 930 के टारगेट के लिए जरूर खरीदें। बिल्कुल, और हमने पिछले हफ्ते तो एक शानदार तेजी भी देखी थी आईटी स्टॉक्स में और लीड करा था उसको HCL टेक्नोलॉजीज में। करेक्शन के बाद फिर से अट्रैक्टिव है, खरीदिए 930 के टारगेट्स के लिए। तो लगभग 15% की तेजी यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। सुमित जी आपकी 10 की कमाई का आइडिया बताइए सर, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? दीपांशु 10 की कमाई में जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदारी करनी है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने पिछले कुछ दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फॉल दिखाया है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। एशियन पेंट्स पिछले 6 महीने के अंदर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से वन वे तेजी दिखा रहा है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स के पास आ चुका है। अभी लाइफ टाइम हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1940 1950 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक गिरावट के बाद अब वापस से एक अपवर्ड मूव रिज्यूम करने को तैयार है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपना पोजीशंस को होल्ड करें। सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1870 का है। 1870 के लेवल जब तक नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के जो टारगेट बनेंगे 2020 से 2040 के बनेंगे। और एक बार 2040 का लेवल ऊपर में कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है तो 2100 प्लस के लेवल एशियन पेंट्स में लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर खरीदारी की सलाह। ये यहाँ पर आप नजर रखिए, अच्छा एक्शन दिखेगा। सचिन जी के पास भी 10 की कमाई का आइडिया है। सचिन जी बताइए आपकी रिकमेंडेशन क्या है आज? दीपांशु यहाँ पर खरीदारी करनी है पेट्रोनेट इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये पर्टिकुलर काउंटर
एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए होल्ड करना है। ओवरऑल अगर हम इसका 14 क्वार्टर्स का डेटा देखें तो लगभग अराउंड 200-210 ये एक अच्छा डिमांड जोन रहा है काउंटर में, एंड ऊपर अगर सप्लाई जोन देखें तो लगभग अराउंड 260 से 280 ये काफी बड़े बैरियर्स रहे। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक जिगजैग फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीशन पे है, एंड जिस तरीके से इसकी वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वहां पर मुझे लग रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, एक कंक्लूसिव बेस बनने की आशंका है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सेटअप है मुझे लग रहा है 4 महीने के अच्छे गिरावट के बाद एक अच्छे लेवल पे स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पर जरूर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। 195 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड रिव्यू जोन होगा अराउंड 260 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा उछाल आ सकता है, लगभग 25 से 30% की अपसाइड के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है पेट्रोनेट इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओके, तो ये है आपके लिए 10 की कमाई में पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी करने की राय इस वक्त आपके लिए सचिन की तरफ से। आइए 10 की कमाई में अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरीश बलीगा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त कार्यक्रम में शामिल, लेते हैं उनकी पिक्स भी, और इनके साथ ही हमारे एक और एक्सपर्ट जो है आज जय ठक्कर, दोनों हमारे साथ है। तो अमरीश सर शुरुआत कीजिए आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। मेरा लॉन्ग टर्म पिक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, एक पीएसयू मिनी रत्ना है, और इसके जो प्रोमोटर्स हैं 4 मेजर पोर्ट्स हैं, जेएनपीटी, कांडला, पारादीप और विशाखापट्टनम, जो इनके सर्विसेज में यूज करते हैं क्योंकि इनका सर्विस है ड्रेजिंग, जो नाम में है इनका। एंड ड्रेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज फॉर द पोर्ट्स, क्योंकि जो वाटर डेप्थ है वो बढ़ाने का काम इन लोग करते हैं ताकि शिप्स अंदर आ सके। और इनके बाकी जो एक्टिविटीज है उसमें है बीच नरिशमेंट, लैंड रिक्लेमेशन, यहाँ से थोड़ा सा रेवेन्यू आता है, पर मेजर रेवेन्यू आता है ड्रेजिंग से। और जो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आई थिंक दैट विल बी अ बिग बूस्टर, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स हो रहा है और वाटरवेज। और मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग यही है कि सो दैट बिगर शिप्स कैन कम इनटू द पोर्ट, और बिगर शिप्स मींस मोर ड्रेजिंग। और इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। इवन इन द जून क्वार्टर 11.45 करोड़ का इनका इनकम हुआ, विच इज अबाउट 10 times of last year, but that is not comparable. But then this means an EPS of 4 rupees for this quarter. तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है FY21 का नहीं, FY22 का जो एक्सपेक्टेशन है करीब 24 rupees EPS है, which means we should see price of about 400, which is a very decent gain from here. ओके, तो ये आपके लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के तौर पर खरीदारी करने की राय है अमरीश सर की तरफ से। ये बेहतरीन सरकारी कंपनी, यहाँ पर आप तेजी करके चले। जय। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसे के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेगी। और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए।